नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो बृहस्पति देव की। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती। वह स्नान भी नहीं करती, किसी देवता का पूजन भी नहीं करती। इस बात से ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे कुछ भी करते किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के एक कन्या पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः काल उठती, विष्णु भगवान का जाप करती और बृहस्पतिवार का व्रत रखती। अब वह जब बड़ी होने लगी तो वह अपना व्रत रखने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती और मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डोलती जाती। तब ये जो स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी तो पिता ने देख लिया और बोला, बेटा, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने बृहस्पति देव से कहा, हे प्रभु, आप मुझे सोने के जौ के लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और जब वह स्कूल जा रही थी तब उसको सोने का सूप पड़ा हुआ मिला और वह उसको घर ले आई। परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन जल त्याग दिया और राजा से बोला कि मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। राजा ने कहा, ऐसी लड़की का तो तुम ही पता लगा सकते हो। उन्होंने मंत्री को भेजा और उसी ब्राह्मण देवता के यहाँ राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह की बात चलाई। ब्राह्मण देवता तैयार हो गए और विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह हुआ। राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के यहाँ फिर से गरीबी हो गई। अब भोजन के लिए भी बड़ी मुश्किल पड़ने लगी। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी, तेरी माँ तो उसी तरह से है। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ आए और सारा हाल बताया। तब बेटी ने कहा, पिताजी, आप माँ को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें व्रत की विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो उसने अपनी माँ को समझाया कि माँ, तुम प्रातः काल उठो, स्नान करो, विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात ना मानी और बच्चों का जूठन सुबह ही उठते के साथ ही खा लिया। इससे स्त्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाला और फिर उसको स्नान करवाया और उसकी माँ की और पूजा में बैठाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान हो गए और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय।